पुनि पुनि काग चरण शिरु नावा, जानि राम सम प्रेम बढ़ावा। गुरु बिन भव नित्य तरय न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। संशय सर्प ग्रस मोहि ताता, दुखद लहरी कुतर्क बहु भ्राता। तब स्वरूप गारुड़ी रघुनायक, मोहि जियाऊ जन सुखदायक। तब प्रसाद मोह निशाना, राम रहस्य अनुपम जाना। तोहि प्रशंस विविध विधि, शीश नाय कर जोरी। चरण विनित सप्रेम महु, चरण बचन विनित सप्रेम मृदु। बोले गरुड़ होरी, प्रभु अपने अविवेक ते बुझऊ स्वामी तो ही। कृपा सिंधु सादर कहु, जानी दास निज मोही। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तब पारा, सुमति सुशील सरल आचारा। ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। करण कबन देह बाई, तात सकल मही कहु बुझाई। रामचरित सरु सुंदर स्वामी, पायो कहाँ कबहु न भगामी। नाथ सुना में अस शिव पाही, महाप्रलयो नाशद बनाही। मुदा वचन नहीं ईश्वर कहो, सो मोरे मम संशय आई। मुदा वचन नहीं ईश्वर कहाई, सो मोरे मन संशय आई। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जगु काल कलेवा। अंड कटह अमित लयकारी, कालु सदा दुरिति क्रम भारी। तुम्हें न व्यापत काल अति, करल कारण कबन। मोह सो कहो कृपाल ज्ञान, प्रभाव के काल अति कराल कबन। तुम्हें न व्यापत अति कराल कारण कबन, तुम्हें न व्यापत काल। ज्ञान प्रभाव की जोग बल, मोहिशो कहो कृपाल। प्रभु तब आश्रम आए मोर मोह भ्रम। प्रभु तब आश्रम आए मोर मोह भ्रम भाग। कारण कबन सुनात सब, कहो सहित अनुराग। गरुड़ गिरा सुनी हर्षो कागा, बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तब प्रीति मति उर्गारी। प्रभु तुम्हारी मोहि अति प्यारी, प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। सुनी तब प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म के सुधि मोहि आई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनऊ सादर मन लाई। जप तब मख सम दम व्रत दाना, विरति विवेक जोग विज्ञान। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तहि बिनु को न पावै क्षेमा। ए विधि राम भगति में पाई, ताते मोहि ममता दिखाई। जोहि त कछु निज स्वार्थ होई, तहि पर ममता कर सब कोई। पत्रकारी असिनीत श्रुति समत सज्जन कहाई। श्रुति समत सज्जन कहाई, पत्रकारी असिनीति। करिया जान निज परम हित, अति नीचौ सन प्रीति। तोहिते पाटे बरु रुचिर, पट कीट न होई। परम पावन ज्ञान प्राण सम, कृमि पालय सब कोई। स्वार्थ साच जीव को यह, मन क्रम वचन राम पद नेह। सोई पावन सोई भग शरीरा, जो तुन पाई भाजिय रघुवीरा। राम विमुख लाहि विधि समुदेहि, कवि कविद न प्रशंसते ही। राम भगति यही तन उरु जामी। तो ही मोहि परम प्रिय, तो ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। तजो न तन निज इच्छा मरना, तन बिन वेद भजन नहीं बरना। प्रथम मोह मोहि बहुत विभोगा। राम विमुख सब सुख कबहु न से शोभा। नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जप तप मख दाना। कबन जोनि जन्मेउ जह नाही, मैं खग से भ्रमी जग माही। देखियो कर सब कर्म गोसाई,
सुखी न भयो अब ही नाही, शुद्धि मोहि नाथ जन्म मोह केरी, शिव प्रसाद मति मोह न घेरी। प्रथम जन्म के चरित अब कहो सुनो विहगेश, सुनि प्रभु पद रति उपजय, जाति मिटहि कलेश। पूर्व कल्प एक प्रभु, जुग कलि जुग मल मूल, नर और नारी अधर्मरत, सकल निगम प्रतिकूल। तही कलयुग कौशलपुर जाई, जन्मत भयो शूद्र तन पाई। शिव सेवक मन कर्म और बानी, आन देव निंदक अभिमानी। धन मद मत परम बचाला, उग्र वृद्धि उरु दंभ विशाला। यद्यपि रहे रघुपति राजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। अब जाना मैं अवध प्रभाव, गमागम पुराना अस गावा। कबन्यु जन्म अवध वसु जोई, राम परायण सो परि होई। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उरु बसई राम धनु पानी। सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। कलिमल ग्रस धर्म सब, लुप्त भय सदग्रंथ। दम्भिन निज मति कलिपि, करि प्रकट किए बहु पंथ। भय लोग सब मोह बसु, लोभ ग्रसे शुभ कर्म। सुनु हरिजन ज्ञान निधि, कहो कछुकु कलि धर्म। वरण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, क्यों नहीं मान निगम अनुशासन। मार्ग सोई न कहो, मार्ग सोई जो कहू जोई भाबा। पंडित सोई न सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ताको संत कह सब कोई। सोई सियान जो परधन हारी, जो कर दंभ सो बड़ आचारी। जो को झूठ मसखरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। निराचार जो श्रुतिपति त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी। जाके नखोरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। अशुभ बेश भूषण धरे, मच्छा मच जो खाही। ते जोगी ते सिद्ध नर, उज्जित कलिजुग माही। तिन्हा कर गौरव मान्य तई, जो अपकारी चार तिन्ह। कर गौरव मान्य तई, जो अपकारी चार तिन्ह। तेई बकता कलिजुग महु, मन वचन लबार। जो कर गौरव मान्य तई, जो अपकारी चार तिन्ह। तेई बकता कल महु, मन क्रम वचन लबार। नारी विवश नर सकल गोसाई, नचै नट मरकत की नाई। शूद्र विधि जन उपदेश ज्ञान, मैली जनेऊ लेहि कुदान। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र शुद्ध संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजय नारी पर पुरुष अभागी। सौभागी ने विभुवन हीना, विधवा न के सिंगर न बीना। गुरु शिव बाधिर अग काले, गुरु शिष्य बाधिर अग का लेखा। एक न सुनाई एक नहीं देखा, हरई शिष्य धन शोक न हरई। सो गुण घोर नरक मोह परई, माता पिता बालक ही बुलावही। उदर भरे सोई धर्म सिखावही। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, करई न दूसरी बात। कूड़ी लागी लोभ वश, करई विप्र गुरु घात। बाधे शूद्र दुर्योधन सन, हम तुम होते को कछु घाटी। जानई ब्रह्मा सो विप्रवर, आँख दिखावे जाटी। पर प्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह समता ममता लपटाने। दय अभेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कलिजुग कर। आप गए और तिन्हों पलाही, जो को संत मार्ग प्रतिपालहि। कल्प भरी एक नरका, परई जे दूसरी श्रुति करे तर्का। जो वर्णाधम
तेल कुम्हार सपच की रात को कोल कर कल बार नारी मुई गृह संपत्ति नासी मुड़ मुड़ाई हुई सन्यासी ते विप्र न सन आप पूजा वही उभय लोक निज हाथ नशा वही विप्र निचर लोलपुकामी निशाचर सट मुसली स्वामी शूद्र करही जप तप व्रत नाना बैठी सर्वरसन कहि पुराना सब नर कल्पित करही आचार जाहु न बरनी अनित्य अपार भय वरण शंकर कलि भिन्न हेतु सब लोग करे पाप ही दुख भवरुज शोक वियोग श्रुति समंत हरि भक्ति पथ संयुति विरति विवेक तेहि न चलई नर मोह बस कल्पहि पंथ अनेक बहुदासी से बारही धाम जाति विषय हरि मलिन न रहे विरति तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलि कौतुक तात न जात कही कुलवंती निकार नारी सती गृह आन चोरे ने बही गति सुत मान माता पिता तब लो अबलायन देखी नहीं जब लो सुरारी पियारी लगी जपते रिपुरुत कुटुंब भय तपते नृप पाप परायन धर्म नाही परिदंड विड़ब प्रजन हाई धर्मत कुलिन मलिन पा आपी विचि चिन्ह जान घर तपी नाही मान पुराण न वेद जो हरि सेवक संत सही कलिशो कभी वृंद उदार दुनि न सुनी गुण दूषक बात न कपि गुनी कली बार ही बार दुकाल परे बिनु अस्त्र दुखी सब लोग मरे सुनु खगेश कलि कपट हट दंभ द्वेष पाषांड मान मोह मारदि मद व्याप ही रहे ब्रह्मांड तापस धर्म कहि नर जप तप व्रत मखदान देव न व्याप ही धरण भय न जामहि धान अबला कच भूषण भूरी चूपा धनहीन दुखी ममता बहुधा सुख चाहे मुड़ना धर्मरता मति धरी कठोरी न काम को न कमलता नर पंडित रोग न भोग कहीं अभिमान विरोध अकार नहीं लघु जीवन संभूत पचदशा कल्पांत न नाश गुमान आशा कलिकाल विहाल ये मनुजा नहीं मानत कभी अनुजा तनुजा नहीं विधि विचार तो नहीं तोष विचार न शीतलता सब जाति पूजाति भय मगता ईर्षा पुरुषाचार लोलुपता भूरी रहे मम समता विगता सब लोग विवेक हुए वनाश्रम धर्म आचर गए दान धर्म दम दान दया नहीं जान पानी दृढ़ता परम बचती धनी तनु पोषक नारी नर सगेरे परिनिंदक जे जगसो बगरे सुनु ब्याहली काल कली मल मल अपगुण अगार गुणों बहुत कलिजुग करो बिनु प्राय से स्तार ऋतुजुग तेतर द्वापर पूजा मखोर जोगति हो सकली हरि नाम ते पाबहि लोग कृतयुग सब जोगी विज्ञानी परिहरि ध्यान तरहि भव पानी त्रेता त्रिविध यज्ञ न करहि प्रभु समर्पि कर्म भव तरहि द्वापर करि रघुपति पट पूजा नर भव तरहि उपाय न दूजा कलिजुग केवल हरि गुण गावन नर पाबहि भव थाह कलिजुग जोग न यज्ञ न ज्ञान एक आधार राम गुण गाना सब भरोस तजी जे भज राम ही प्रेम समेत गान गुण प्रवहि सोई भव नर संशय नाही नाम प्रताप प्रकट कलि माही सोई भव तरु कछु संशय नाही नाम प्रताप प्रकट कलि माही कलि करे एक पुनित प्रताप मानस पुण्य हो ही नहीं पापा कलिजुग समजुग आन नहीं जो नर कर विश्वास
गाय राम गुण विमल भव नर तर भी नहीं प्रयास भव तर भी नहीं प्रयास। प्रकट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान। जैन केन विधि दीने दान करई कल्याण। नित्य युग धर्म हो सब केरे हृदय राम माया के फिरे रे। शुद्ध सत्व समता विज्ञान कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। सत्य बहुत रज कछुरति कर्म सब विधि सुख त्रेता कर धर्म। बहुरज स्वल्प सत्य गच्छ तामस दापर धर्म हरस भय मानस। तामस बहुत रज गुण थोरा कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा। बुद्धि जुग धर्म जान पद माही तजी अधर्म रति धर्म कराही। कलि धर्म नहीं व्यापी तो ही रघुपति चरण प्रीति अति जाही। नटुकुट विकट कपट अगराया नट सेवा कहीं नहीं व्यापी माया। हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाही। भजियो राम तज काम सब अस विचारि मन माही। तही कल काल वर्ष बसु अबध विहगेश। परे दुकाल विपति बसु तब मैं गयो विदेश। गयो उज्जैनि सुनु उर्गारी दीन बलिनी दीन दुखारी। गए काल कुछ संपत्ति पाई उता पुण्य करे शंभु सब काई। विपुल एक वैदिक सब पूजा करे सदाते काजु न दूजा। परम साधु परमारत बिंदक शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। तय सेब में कपट ममता कपट समेता द्विज दयाल अति नीति निकेता। बाहिज नम्र देखी महि सोई विप्र प्रभाव पुत्र की नाई। शंभु मंत्र महि द्विज वर दीना सुनु उपदेश विविध विधि की ना। जपे मंत्र शिव मंदिर जाई हृदय दम्भ अहमिति अधिकाई। मैं कलमल संस्कृत मति निच जाति बस मोह। हरिजन द्विज देखे जरेऊ करो विष्णु कर द्रोह। गुरु नित्य मोहि प्रबोध दुखित देखी आचरण मम मोह उपज। दुखित देखते आचरण मम गुरु नित्य मोहि प्रबोध। क्रोध दम्भ नीति के भावई मोहि उपजई अति क्रोध। एक बार गोली न बुलाई मोहे नीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई अविरल भक्ति राम पद होई। राम ही भजई तात शिव दाता नर बाबर के कोत की बाता। दास चरण अजय शिव अनुरागी दास हृदय सुख अभागी। हर कौ हरि सेवक गुरु कहेऊ सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ। अधम जाति में विद्या पाई भयो जथा विदुत पियाए। मानि कुटिल कुभाग्य कुजाति गुरु कर द्रोह करे बिनु राति। गुरु कर द्रोह करौ दिन राति। अति दयालु गुरु स्वप्न न क्रोधा। पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। जो न नीच बढ़ाई पावा सो प्रथम ही हति ताहि न सावा। धूम अनल संभव सुन पाई तीव्र बुझाव धन पदवी पाई। रजमग परि निरादर रहाई सब कर पद प्रहार नित्य सहाय। मरुतु उड़ाब प्रथम तो ही भरई पुनि रूप नयन किरीट परई। सुनु खगपति अशु समुझ प्रसंग बुद्धि नहीं करे अधम कर संगा। कभी कविद गावही असी नीति खलचन कलह न भल नहीं प्रीति। उदासीन नित्य रहे गोसाई खल परिहरिय स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई गुरु हित कहई न मोहि सुहाई। एक बार हरि मंदिर जपत रहे एक बार हरि मंदिर जपत रहे शिव नाम। गुरु आयु अभिमानते उठि न कि न प्रणाम। सो दयाल नहीं कहु कछूर न रोष लबलेश। अति अघ गुरु अपमानता सही न सके महेश। मंदिर माझा भय न बबानी रे हत भाग्य आज्ञा अभिमानी। यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा अति कृपाल चित्त सम्यक बोधा।
तदपि साप छुट देहो दोहि, तुहिन विरोध सुहाई न मोहि। जो नय दंड करो करो खोल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। जो छुट गुण सुन हो ईर्षा करही, गौरव नरक कोटि कोटि जुग परही। त्रिजग जोनि पुनि धरई शरीरा, अयुत जन्म भरी भाभई पीरा। बैठ रहित अजगरीब पापी, सर्प होई खल मल मति व्यापी। महाबिटप कोटर महु जाई, रहो अधमाधम अधगति पाई। हाहाकार किन्ह गुरु, दारुण सुन शिव साप। कंपित मोहि बिलकी अति, रूप जा परिताप। कर दंडवत सप्रम द्विजु, शिव सम्मुख कर जोरी। विनय कर गदगद हर गदगद छोरी। स्तुति घोर गति समुझ घोर गति मोरी। नमामि ईशम ईशानम निर्वाण रूपम, भुव व्यापकम ब्रह्मदेव वेद स्वरूपम। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, वेदांतकाशम असंभासम भजेहम। निराकारम ओंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतितमीशम गिरीशम। कराळम महाकालम कालम कृपाणम, गुणाकरम संसार पारम नरे ततोहम। तृष्णादि सौकाशम गौरम गंभीरम, मनोवतम कोटि प्रभासी शरीरम। सूर्यतमते कल्लोलिनी चारु गंगा, लसद्रोलबिंदु कंठभुजंगा। चंचल कुंडल गुरु विनेत्र विशालम, प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। मृगादि चर्माभरम वृंदमालम, प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम, अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम। त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणिम, भजेहम भवानीपतिम भवाम्यहम। कालातीतम गौरण कल्याणम कल्पांतकारी, सदा सजनानंददाता पुरारी। चिदानंद संदेह मोहपहारी, प्रसिद्ध प्रभु मन्मथारी। न चव्यतु मानाथ पदारविंदम, भजति हम लोकम परेबा नारायणम। न तापसुखम संतापनाशम, प्रसिद्ध प्रभु सर्वभूतादिवासम। न जानामि योग जपम नैवं पूजम, ततोहम सदा सर्वदम शंभुम तुभय। जरा जन्म दुखज्ञ तापमन तातयमानम, प्रभु पाहि अपमर्गमीशम शंभो। उद्रष्टकम इदं प्रोक्तम विप्रेण, जो पठति नरा भक्त्या तेषां शंभो। सुनि विनति सर्वज्ञ, देखि विप्रो अनुरागो। पुनि मंदिर नभवानी भई, द्विजबर बर मागो। जो प्रसन्न प्रभु मो पर, नाति दिन पर नेहु। निज पद भगति दई प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब माया बस जीव जड़, संतल्पी रही भूलान। तई पर क्रोध न करिए प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल अब, यही पर हो कृपाल। सापु अनुग्रह होई जोई, नाथ थोरो ही काल। एकर होई परम कल्याण, होई करु अब कृपा निधान। विप्र जो कुसुनि परहित जानी, एवमस्तु इत्ते भई भवानी न भवानी। यद्यपि किन्ह यही दारुण पाप, ने पुण्य दिन कोप करि शाप। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करिहु वही पर कृपा विशेषी। क्षमाशील जे पर उपकारी, तेज मोहि प्रिय जथा खरारी। मोर साप तिज व्यक्त न जाई, जन्म सहस अब अवश्य यह पाई। जन्मत मरत दुख होई, यही स्वल्प तही व्यापहि छोई। कवन जन्म विको ही नहीं ज्ञान, सुनहि शूद्र मम वचन प्रभान। रघुपतिपुरी जन्म तब भयो, पुनित मम सेवा मन दयो। सुन मम वचन सत्य अब भाई, हरि तो सुन व्रत द्विज सब खाई। अब जानी का करहि प्रिय विप्र अपमान, अब जनि करहि विप्र अपमान। जानु संत अनंत समान। इंद्रकुल से मम मूल विशाल, इंद्रकुल से मम शूल विशाल। कालदंड हरि चक्र कराला,
जो न कर मर नहीं मरहु पुत्र दोह पातक सो जरई जो न कर मारा नहीं मरई पुत्र दोष पातक सो जरई असी विवेक राखी मन माही तुम कह जोग दुर्लभ कछु नाही अरे एक अशिषा मोरी अप्रति हित गति वहीं हितोरी सुनि शिव वचन हर्ष गए एवं अस्तु यही भासी मोक्षु ही प्रपति गयो गृह शंभुचरण उरु खाती शंभुचरण उरु राखी प्रेरित काल विधि गिरी जाई भवो में ब्याल पुनि प्रयास बिनु सोतनु तजो गए कुछ काल जैतनु धरे तजु पुनि अनायास हरिजान जिमिन तन पट पाई परिहरी नर परिहरी पुराण तांकर तो काकभूषणकर बहुत प्रकार प्रशंसा करी प्रणाम करी हाथ जोड़ी पुणी गरुड़ प्रेमपूर्वक विनम्र और कोमल वचन कहले हे प्रभु हे स्वामी मु निज अविवेक कारण आपण को पचारुछि हे कृपार समुद्र मत निजर दास बोली जानी आदरपूर्वक अर्थात विचारपूर्वक मोर प्रश्नर उत्तर कहतु आपण सर्वज्ञ अटंती तत्वज्ञात अटंती अंधकार अर्थात मायर अतीत अटंती उत्तम बुद्धियुक्त सुशील सरल स्वभावी ज्ञान वैराग्य एवं विज्ञान धाम एवं श्री रघुनाथ प्रिय दास अटंती आपण ये काक शरीर क्यों कारण पाइले हे तात सब बुझाई मत कहतु हे स्वामी हे आकाशगामी ये सुंदर रामचरित मानस आपण केउठु पाइले ता कहतु हे नाथ मु शिवंठ एपरी शुणी कि महाप्रलय भी आपणकर नाश हुए नहीं एवं शिव केवे मिथ्या कहते नहीं तेणु ए विषय को नहीं मोर सन्देह होउछि कारण हे नाथ नाग मनुष्य देवता आदि चराचर जीव तथा ये सारा जगत कालर अधीन अटे असंख्य ब्रह्मांडर नाशकारी काल सदाही अनिर्वाज्य अटे एपरी ए भयंकर काल आपण को व्याप्त हो नहीं यार कारण कौन हे कृपालु मते कहतु यह ज्ञानर प्रभाव अटे बा जोग बलर प्रभाव अटे हे प्रभु आपण आश्रम को आसवा समय ही मोर मोह और भ्रम दूर हो गला यार कारण कौन हे नाथ एसबू प्रेम सहित कहतु हे उमा गरुड़ंकर बाणी शुणी काकभूषणी आनंदित हेले परम प्रेम कहले हे सर्पंग शत्रु आपणकर बुद्धि धन्य आपण प्रश्न मते बहुत भल लगिला आपणकर प्रेमयुक्त सुंदर प्रश्न को शुणी मत निजर बहुत जन्मर शरण आसीगला अर्थात पूर्व जन्मर शरण आसीगला मु निजर सबू कथा विस्तार कहूँ आपण मन दे शुणु अनेक जप तप यज्ञ सम अर्थात मनर निग्रह दम अर्थात इंद्रियर निग्रह व्रत दान वैराग्य विवेक जोग विज्ञान आदि समस्त फल श्री रघुनाथ चरण में भक्ति ही अटे यह बिना कहीं कल्याण प्राप्ति हुए नहीं मुझे शरीर में श्रीराम भक्ति प्राप्त कली एपाई शरीर प्रति मोर अत्यधिक स्नेह रही जी निजर किसी स्वार्थ चाहिए जार निजर किसी स्वार्थ थाए तापर समस्ते स्नेह करती ए गरुड़ वेदर भी यह कहुए सज्जन भी यह कहते कि निजर परमहित जानी अत्यंत नीच प्राणी स्नेह करें जीवों सब प्रकृत स्वार्थ यह जे मन वचन और कर्म श्रीराम चरण में भक्ति रहू ये शरीर पवित्र और सुंदर अटे जो शरीर को पाई श्री रघुवीर भजन कर श्रीराम जी श्रीराम ठार विमुख से जदि ब्रह्मा समान शरीर भी पाई थाए तेबे भी कवि और पंडित माने तार प्रशंसा करते नहीं ए शरीर मो हृदय राम भक्ति उत्पन्न है एथिपाई हे स्वामी यह मोर अत्यंत प्रिय मोर मृत्यु मोर इच्छाधीन अटे किंतु तेबे मध्य ए शरीर मु त्याग करू नहीं कारण वेदर वर्णना कर कि शरीर बिना भजन हो पार नहीं प्रथमे मोह मोर बड़ दुर्दशा कला श्रीराम को विमुख हो मुझे सुखर रही पारे नहीं सुखर शोई पारे नहीं अनेक जन्म मु अनेक प्रकार जोग जप तप यज्ञ एवं दान आदि कर्म कली हे गरुड़ जगत रे एपर क्यों जोनि अच्छी जहाँ मु बारंबार जो बारंबार जन्म न नहीं हे गरुड़
हे ଗରୁଡ଼, ମୁଁ ସବୁ କର୍ମ କରି ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ଜନ୍ମ ପରି ମୁଁ କେବେ ସୁଖୀ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ହେ ନାଥ, ମୋର ବହୁତ ଜନ୍ମର ସ୍ମରଣ ଅଛି, କାରଣ ଶ୍ରୀ ଶିବଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋର ବୁଦ୍ଧିକୁ ମୋହ ଗ୍ରାସ କରିନାହିଁ। ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏବେ ମୁଁ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମର ଚରିତ୍ର କହୁଛି, ଯାହାକୁ ଶୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଭକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ କ୍ଲେଶ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ପୂର୍ବର ଏକ କଳ୍ପରେ ପାପର ମୂଳ କଳିଯୁଗ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ସମସ୍ତେ ଅଧର୍ମପରାୟଣ ଏବଂ ବେଦର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ। ଏହି କଳିଯୁଗରେ ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀରେ ଯାଇ ଶୂଦ୍ର ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲି। ମୁଁ ମନ, ବଚନ ଓ କର୍ମରେ ଶିବଙ୍କର ସେବକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲି ଏବଂ ଅଭିମାନୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲି। ମୁଁ ଧନରେ ମଦରେ ଗର୍ବିତ, ବହୁତ ବାକ୍ପଟୁତା ଏବଂ ଉଗ୍ରବୁଦ୍ଧି ଯୁକ୍ତ ଥିଲି। ମୋ ହୃଦୟରେ ବହୁତ ଦମ୍ଭ ଥିଲା। ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ରଘୁନାଥଙ୍କ ରାଜଧାନୀରେ ରହୁଥିଲି, ତଥାପି ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ ତାହାର ମହିମା କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ତା ଜାଣିଲି। ବେଦ, ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପୁରାଣରେ ଏପରି କୁହାଯାଇଛି କି କୌଣସି ବି ଜନ୍ମରେ ହେଉ ପଛେ ଯିଏ କେହି ବି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବାସ କରେ, ସେ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପରାୟଣ ହୋଇଯିବ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଜୀବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ହାତରେ ଧନୁଷ ଧାରଣ କରିଥିବା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାର ହୃଦୟରେ ନିବାସ କରନ୍ତି। ହେ ଗରୁଡ଼, ଏ କଳିକାଳ ବଡ଼ କଠିନ ଥିଲା। ସେହି ଯୁଗରେ ସମସ୍ତ ନରନାରୀ ପାପପରାୟଣ ଅର୍ଥାତ୍ ପାପରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। କଳିଯୁଗରେ ପାପ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରାସ କଲା, ସଦ୍ଗ୍ରନ୍ଥ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଦାମ୍ଭିକମାନେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ କଳ୍ପନା କରି ବହୁତ ପନ୍ଥ ବାହାର କଲେ। ସମସ୍ତ ଲୋକ ମୋହରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଗଲେ। ଶୁଭକର୍ମକୁ ଲୋଭ ଗ୍ରାସ କରିଗଲା। ହେ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର, ହେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ବାହନ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏବେ ମୁଁ କଳିଯୁଗର କିଛି ଲକ୍ଷଣ କହୁଛି। କଳିଯୁଗରେ ନା ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ରହିଥାଏ, ନା ଚାରି ଆଶ୍ରମ ରହିଥାଏ। ସବୁ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଦ ବିରୋଧୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଦ ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତି ଓ ରାଜା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି। ବେଦର ଆଜ୍ଞା କେହି ବି ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ ସେ ତାହା ହିଁ କରେ। ଯିଏ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଶଂସା କରେ, ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହେ, ସେ ହିଁ ପଣ୍ଡିତ ଅଟେ। ଯିଏ ମିଥ୍ୟା ଆଡ଼ମ୍ବର ଦେଖାଏ ଏବଂ ଦମ୍ଭଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଥ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଅନ୍ୟର ଧନ ହରଣ କରିନିଏ, ସେ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟେ। ଯିଏ ଦାମ୍ଭିକ ଅଟେ, ସେ ହିଁ ବଡ଼ ଆଚାର୍ୟ ଅଟେ। ଯିଏ ମିଛ କହେ ଏବଂ ଚୁଗୁଲି କରିଥାଏ, ସେ ହିଁ କଳିଯୁଗରେ ସେ ହିଁ ଗୁଣମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯିଏ ଆଚାର୍ୟ ନ ଅଟନ୍ତି ବେଦମାର୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି, କଳିଯୁଗରେ ସେମାନେ ହିଁ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ବୈରାଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଯାହାର ବଡ଼ ବଡ଼ ନଖ ଓ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଜଟା ଅଛି, ସେ ହିଁ କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତପସ୍ୱୀ ଅଟନ୍ତି। ଯିଏ ଅମଙ୍ଗଳ ବେଶ ଓ ଅମଙ୍ଗଳ ଭୂଷଣ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅଭକ୍ଷ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ସବୁକିଛି ଖାଇଯାଆନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ହିଁ ସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି ଓ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ କଳିଯୁଗର ପୂଜ୍ୟ ଅଟେ। ଯାହାର ଆଚରଣ ଅନ୍ୟର ଅପକାର ଅର୍ଥାତ୍ ଅହିତ କ୍ଷତି କରେ, ତାହାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହିଁ ସମ୍ମାନର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯିଏ ମନ, ବଚନ ଓ କର୍ମରେ ମିଛ କଥା କୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ କଳିଯୁଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବକ୍ତା ହୋଇଥାନ୍ତି। ହେ ଗୋସାଇଁ, ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯାଦୁକର ବା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ନଚାଇବା ପରି ସେମାନେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଶାରାରେ ନାଚୁଥାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ରମାନେ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଗଳାରେ ପଇତା ପକାଇ କୁଚିତ ଦାନ ନିଅନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ କାମ ଓ ଲୋଭରେ ତତ୍ପର ଏବଂ କ୍ରୋଧୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେବତା, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବେଦ ଓ ସନ୍ଥ ବିରୋଧୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅଭାଗିନୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗୁଣର ଧାମ ସୁନ୍ଦର ପତିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପରପୁରୁଷର ସେବନ କରନ୍ତି। ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ତ ଆଭୂଷଣରୁ ରହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଧବାଙ୍କର
विधवा माने नित्य नूतन श्रृंगार करते। शिष्य एवं गुरु काल एवं जड़ परी आचरण करते। जड़े शिष्य गुरु उपदेश को शुणेनि, आउ जड़े शिष्य देखी से तार ज्ञान दृष्टि को खोली न थाए। जो गुरु शिष्यर धन हरण करती से शोक करती नहीं। से जो गुरु शिष्यर धन हरण करती पर शोक हरण करती नहीं, से घोर नरक पड़ती। माता पिता बालक को डाकी से धर्म कथा शिखाती जो उदर पूर्ण हो। स्त्री पुरुष ब्रह्मज्ञानी छड़ा अन्यर चर्चा करती नहीं, किंतु से भी लोभपरायण होता सर्वदा निज लाभ कथा चिंता करते। ब्राह्मण और गुरु को सेमाने ब्राह्मण और गुरुकर मध्य हत्या करते। शूद्र ब्राह्मण सहित शत्रुता करते एवं कहते कि आमे कौन तुमठार किसी कम कि जे ब्रह्म को जाने से श्रेष्ठ ब्राह्मण अटे। एपरि कही से अन्य को दुख कष्ट देते। जी अन्य स्त्री ठार आसक्त कपट कर चतुर एवं मोह द्रोह और ममतार व्याप्त ममतार लिप्त सही पुरुष सही मनुष्य अभेदवादी अर्थात ब्रह्म जीव को एक बोली कहे मुझे ज्ञानी अटे। मुझे कलिजुगर ये लक्षण सब देखिली। से निजे तो नष्ट होता एवं अन्य मान भी से तो स्वयं नष्ट होता। जो मैंने जो भी सत्कर्म को देखती ताको भी से नष्ट कर दियंती। जे तर्क करी वेदर निंदा करती से कल्पकल्प पर्यंत नरक पड़ी था। तेली कुंभार चांडाल भिल कोल एवं कोलवार आदि जे नीच वर्णर अटंती स्त्री माने मरिबा परे अथवा घर संपत्ति नष्ट हो जाबा परे बाल को काटी सन्यासी हो जाती। से माने निज को ब्राह्मण द्वारा पूजन करती एवं निजर हाथ में दुई लोक नष्ट कर दियंती। ब्राह्मण माने मूर्ख लोभी कामी आचारहीन एवं नीच जातिर व्यभिचारिणी स्त्री मान स्वामी होता। शूद्र नाना प्रकार जप तप व्रत करती तथा उच्च आसन प्राप्त करती। से उच्च आसन बसी पुराण पाठ करती। सबु मनुष्य मन इच्छा आचरण करती। अपार अनीतिर वर्णना तो कर नहीं। कलिजुगर समस्त लोक वर्णशंकर एवं मर्यादार हीन हो जाती। से पाप करती एवं तार फलस्वरूप दुख भय रोग शोक एवं प्रिय वस्तुर वियोग को सही था। वेदसम्मत तथा वैराग्य एवं ज्ञान युक्त जो हरिभक्त परायण अटंती मोहवशतः मनुष्य तांको उपरे से मार्ग को स्वीकार करती नहीं एवं अनेक नूतन पथर कल्पना करती। सन्यासी बहुत धन व्यय करी घर को सजाती। वैराग्य न थाए ताकु विषय मान तार बुद्धि को विषय मान हरण कर नहीं था। तपस्वी धनवान हो जाती एवं गृहस्थ दरिद्र होता है। तात कलिजुगर लीला किसी कहुपर नहीं। कूलवती और सती स्त्री को पुरुष मैंने बाहर कर दियंती एवं भल बुद्धि को छाड़ी घरे दासी को आनी रखती। पुत्र निज माता पिता को से पर्यंत सेवा करते जे पर्यंत स्त्री को मुँह न देखी। जब शशुर घर भल लगे एबेठारु कुटुंब माने शत्रु रूप हो जाती। राजा माने पापपुराण हो जाती। से ना तो से धर्म ही न थाए। से प्रजा मान को कष्ट दियंती। बिना अपराध से दंडित करती। धनी माने नीच जाति हेले कुलीन होता। द्विजंगर चिन्ह पैता मात्र ही थाए एवं नग्न अवस्था रहिबा तपस्वी मान लक्षण अटे। जे वेद पुराण को मानती नहीं। कलिजुगर से ही हरिभक्त एवं
ସତ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ଥ ଅଟନ୍ତି। କବିମାନଙ୍କର ତ ଦଳ ପ୍ରବଳ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ଉଦାର କବିମାନ ଅର୍ଥାତ୍ କବିତ୍ୱର ଆଶ୍ରୟଦାତା ପ୍ରକୃତ କବିମାନଙ୍କୁ କେହି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୁଣରେ ଦୋଷ ଦେବା ବାଲା ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁଣୀ ଲୋକ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। କଳିଯୁଗରେ ବାରମ୍ବାର ଅକାଳ ପଡ଼େ, ଅନ୍ନ ବିନା ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ ଶୁଣନ୍ତୁ, କଳିଯୁଗରେ କପଟ, ହଟ, ଦୁରାଗ୍ରହ, ଦମ୍ଭ, ଦ୍ୱେଷ, ପାଖଣ୍ଡ, ମାନ, ମୋହ ଏବଂ କାମ ଆଦି ଅର୍ଥାତ୍ କାମ, କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଲୋଭ ଏବଂ ମଦ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କଠାରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଜପ, ତପ, ଯଜ୍ଞ, ବ୍ରତ ଓ ଦାନ ଆଦି ଧର୍ମ ତାମସୀ ଭାବରେ କରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଫଳ କାମନାରେ କରନ୍ତି। ଦେବତା ଅତି ଇନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀରେ ବର୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ବୀଜ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବାଳ ହିଁ ଭୂଷଣ ଅଟେ। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ଆଭୂଷଣ ରହେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ବହୁତ ଲାଗେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ସଦା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆତୁର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଧନହୀନ ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ମମତା ହେବା କାରଣରୁ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସୁଖ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମରେ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ନଥାଏ। ବୁଦ୍ଧି ଅଳ୍ପ ଅଟେ ଏବଂ କଠୋର ଅଟେ। ତାଙ୍କଠାରେ କୋମଳତା ନଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖ କେଉଁଠି ନଥାଏ। ବିନା କାରଣରେ ଅଭିମାନ ଏବଂ ବିରୋଧ କରନ୍ତି। 10-5 ବର୍ଷର ଅଳ୍ପ ଜୀବନ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଗର୍ବ ଏପରି କରନ୍ତି ଯେପରି ପ୍ରଳୟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ନାଶ ହେବ ନାହିଁ। କଳିକାଳ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। କେହି ଭଉଣୀ ଓ ପୁତ୍ରରେ ବିଚାରବିଧି କରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କଠାରେ ନା ସନ୍ତୋଷ ଅଛି, ନା ବିବେକ ଅଛି ଏବଂ ନା ଶୀତଳତା ଅଛି। ଜାତି କୁଜାତି ସମସ୍ତେ ଭିକ ମାଗୁଥାନ୍ତି। ଈର୍ଷା ଦୋଷ, କଟୁ ବଚନ ଏବଂ ଲୋଭ ବହୁତ ରହିଥାଏ। ସମତା କାହାଠାରେ ବି ନଥାଏ। ସମସ୍ତେ ବିୟୋଗ ଏବଂ ବିଶେଷ ଶୋକରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମର ଆଚରଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଦମନ, ଦାନ, ଦୟା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା କାହାଠାରେ ବି ନଥାଏ। ମୂର୍ଖତା ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବା ଏହା ବହୁତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ଶରୀରର ପାଳନ ପୋଷଣ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି। ଯିଏ ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା କରେ ଜଗତରେ ସେମାନେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏ ସର୍ପଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଗରୁଡ଼ ଶୁଣନ୍ତୁ, କଳିକାଳ ପାପ ଏବଂ ଅବଗୁଣର ରାଶି ଅଟେ, କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗର ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅଟେ, ଏହା ଯେ ସେହି ଯୁଗରେ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ହିଁ ଭବବନ୍ଧନରୁ ମନୁଷ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗ, ତ୍ରେତା ଏବଂ ଦ୍ୱାପରରେ ଯେଉଁ ଗତି ପୂଜା, ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ଯୋଗରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ଗତି କଳିଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପାଇଯାଆନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗୀ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହରିଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଭବସାଗର ତରିଯାଆନ୍ତି। ତ୍ରେତାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ କର୍ମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ଭବସାଗରରୁ ପାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଦ୍ୱାପରରେ ରଘୁନାଥଙ୍କ ଚରଣରେ ପୂଜା କରି ମନୁଷ୍ୟ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏବଂ କଳିଯୁଗରେ ତ କେବଳ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭବସାଗରରୁ ପାର ପାଇଯାଏ। କଳିଯୁଗରେ ନା ତ ଯଜ୍ଞ ଅଛି ନା ଜ୍ଞାନ ହିଁ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଆଧାର ଅଟେ। ଅତଏବ ସମସ୍ତ ସବୁ ଭରସା ତ୍ୟାଗ କରି ଯିଏ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଭଜନ କରେ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରେ, ସେହି ଭବସାଗରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏଥିରେ କିଛି ବି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ନାମର ପ୍ରତାପ କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଦ୍ୟମାନ। କଳିଯୁଗର ଏକ ପବିତ୍ର ମହିମା ଏହା ଯେ ମାନସିକ ପୁଣ୍ୟ ତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ପାପ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତେବେ ତ କଳିଯୁଗ ସମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଗ ହିଁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିର୍ମଳ ଗୁଣ ସମୂହର ଗାନ କରି ମନୁଷ୍ୟ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ସଂସାର ରୂପୀ ସମୁଦ୍ରରୁ ପାର ପାଇଯାଏ। ଧର୍ମର 4ଟି ଚରଣ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ, ଦୟା, ତପ ଓ ଦାନ, ଯେଉଁଥିରୁ କଳିରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଦାନ ରୂପୀ ଚରଣ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବି ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମାୟାରୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତ ଯୁଗର ଧର୍ମ ନିତ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାନ୍ତି। ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱଗୁଣ, ମମତା, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ମନର ପ୍ରସନ୍ନ ହେବା
यह सत्यगुणर प्रभाव अटे। सत्यगुण अधिक थिब किछि रजगुण थिब कर्मरे प्रीति थिब सब प्रकार सुख थिब यह त्रेतार धर्म अटे। रजगुण बहुत थिब सत्यगुण बहुत अल्प थिब किछि तमगुण थिब मनरे हर्ष और भय भी थिब यह द्वापर धर्म अटे। तमगुण बहुत थिब रजगुण अल्प थिब चारिआडे वेदर चारिटा शत्रुता थिब यह कलिजुगर प्रभाव अटे। पंडित माने जुगर धर्म को मन विचार करी निजर अधर्म को छाड़ी धर्म प्रीति करती। जार रघुनाथ के चरण में अत्यंत भक्ति अच्छी ताकू कलिजुग निजर प्रभाव देखाई पारे नहीं। ये पक्षीराज जादूकर जेपरी करिथिबा कपट चरित्र इंद्रजाल देखाइबा बड़ विकट अर्थात दुर्गम होता किंतु नटर सेवक तो जंबूर को समस्त माया तार माया व्यापे नहीं। श्रीहरि माया द्वारा रचित होता दोष और गुण श्रीहरि भजन बिना दूर हुए नहीं। मनरे एपरी विचार करी सबू कामना को छाड़ी निष्काम भाव श्रीराम भजन करवा उचित। हे पक्षीराज से कली काल मु बहुत वर्ष पर्यंत अयोध्या रही थरे सेठर दुर्भिक्ष पड़ा सेतबे मुझे दुर्दशा को देखी विदेश को चलीगली। सपर शत्रु गरुड़ शुणु मु दिन अर्थात मलिन उदास दरिद्र एवं दुखी हो उज्जैन को गली। किछि काल बीतिया पर किछि संपत्ति पाई पुणी मुझे भगवान शंकर को आराधना कर लगिली। एक ब्राह्मण वेद अभ्यास करते से मैंने सी सदा सब शिव को पूजा करते तांकर अन्य कौन काम नाला। से परम साधु एवं परमार्थर ज्ञाता थे से शिव को उपासक थे और श्रीहरि को निंदा किंतु श्रीहरि को निंदा करते मो कपटपूर्वक सेवा करते। ब्राह्मण बड़ ही दयालु एवं नीति निपुण थे। हे स्वामी बाहर नम्र हो ब्राह्मण मते पुत्र परी पढ़ाऊले। बाहर नम्र बोले जानी ब्राह्मण मते पुत्र परी पढ़ाऊले। से ब्राह्मण श्रेष्ठ मते शिव मंत्र देले एवं अनेक प्रकार शुभ उपदेश देले। मु शिव मंदिर को जाई मंत्र जप करुए। मो हृदय दंभ और अहंकार बढ़ीगला। मु दुष्ट नीच जाति और पापमय मलिन बुद्धियुक्त मोहवशत श्रीहरि भक्त और द्विज मान को देखा मात्र ही क्रोधरे जली उठते एवं विष्णु भगवान शत्रु विष्णु भगवान को द्रोह करते। गुरु मोर आचरण को देखि दुखित थे। से मत नित्य ही भल बुझाऊले किंतु मु किछि बुझु नथिले। उल्टा मत क्रोध आसुला। दाम्भिक लोक को केबे नीति भल लगे नहीं। थरे गुरुदेव मते डाकिले एवं बहुत प्रकार बुझाइले नीति शिक्षा देले कि पुत्र शिव सेवार फल यह जे श्रीराम चरण में प्रगाढ़ भक्ति उत्पन्न हो। हे तात शिवंकर एवं ब्रह्मा भी श्रीराम को भजन करती। पुणी अन्य मनुष्यर कथा बा कौन। ब्रह्मा और शिव जहाँ चरण में भक्ति करती अरे अभागा तांको सहित शत्रु द्रोह करी तू केबे सुख पाई परिबु नहीं। गुरु शिव को हरिंगर सेवक कहले। यह शुणी हे पक्षीराज मोर हृदय जली उठिला। नीच जाति मु विद्या पाई एपरी होईगली जेपरी दूध पीवा द्वारा सर्प। अभिमान्य कुटिल दुर्भाग्य एवं कुजाति मु दिन राति गुरु सहित शत्रुता करिया लगिले। गुरु अत्यंत दयालु थे टिके भी क्रोध नाला। मोर द्रोह कराया पर से बारंबार मते उत्तम कथा शिखाऊले। नीच मनुष्य जो प्रशंसा पाए से सब लगी रही था। ए भाई शुणु निआर उत्पन्न होता धूआं मेघर पदवी पाई से अग्नि को लिभाई दे था। धूली रास्त निरादर पड़ रही है और सदा रास्तार जाऊँ लोक लात को शोता है किंतु जिते पवन ताक उड़ाई दिए से
ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ପବନକୁ ବି ଭରଣ ପୋଷଣ କରିଦିଏ ଏବଂ ପୁଣି ରାଜାମାନଙ୍କ ନେତ୍ର ଏବଂ କିରୀଟି ଉପରେ ଯାଇ ବସିଯାଏ। ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏପରି କଥା ବୁଝି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକେ ଅଧମ ନୀଚ ଲୋକଙ୍କୁ ସଙ୍ଗ ନ କରନ୍ତୁ। କବି ଓ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏପରି କଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ନା କଳହ କରିବା ଭଲ, ନା ବନ୍ଧୁତା କରିବା ଭଲ। ହେ ଗୋସାଇଁ, ସେମାନେ ତ ସର୍ବଦା ହିଁ ଉଦାସୀନ, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସର୍ବଦା ହିଁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଦୁଷ୍ଟଙ୍କୁ କୁକୁର ସେମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। କୁକୁର ସେମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ, କୁକୁର ପରି ତଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲି, ହୃଦୟରେ କପଟ ଏବଂ କୁଟିଳତା ଧାରଣ କରିଥିଲି। ଏଥିପାଇଁ ଯଦ୍ୟପି ଗୁରୁ ମୋର ହିତ କଥା କହୁଥିଲେ, ତଥାପି ମୋତେ ସେସବୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଦିନେ ମୁଁ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଶିବ ନାମ ଜପ କରୁଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ ଗୁରୁ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିମାନ ବଶତଃ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉଠି ପ୍ରଣାମ କଲି ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଦୟାଳୁ ଥିଲେ। ସେ ମୋର ଦୋଷକୁ ଦେଖି ବି ସେ ମୋତେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଲେଶ ମାତ୍ରେ ବି କ୍ରୋଧ ଆସିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଅପମାନ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ ଅଟେ, ଅତଃ ମହାଦେବ ତାକୁ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରରେ ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା ଯେ, ଆରେ ହତଭାଗ୍ୟ, ମୂର୍ଖ, ଅଭିମାନୀ, ଯଦ୍ୟପି ତୋର ଗୁରୁ କ୍ରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃପାଳୁ ଏବଂ କୃପାଳୁ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତେବେ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ଖ, ତୋତେ ମୁଁ ଶାପ ଦେଉଛି। ତେବେ ମଧ୍ୟ ହେ ମୂର୍ଖ, ମୁଁ ତୋତେ ଶାପ ଦେଉଛି, କାରଣ ନୀତିବିରୋଧୀମାନେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ନାହିଁ। ଆରେ ଦୁଷ୍ଟ, ଯଦି ମୁଁ ତୋତେ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେବି, ତେବେ ତ ବେଦମାର୍ଗ ହିଁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆରେ ପାପୀ, ନା ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଜଗରଙ୍କ ପରି ବସି ରହିଲୁ। ରେ ଦୁଷ୍ଟ, ତୋର ବୁଦ୍ଧି ପାପରେ ଲିପ୍ତ, ଅତଃ ତୁ ସର୍ପ ହୋଇଯା ଏବଂ ଅଧମରୁ ଅଧମ ଗତିକୁ ପାଇ କୌଣସି ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଯାଇ ରହ। କୌଣସି ବଡ଼ ବୃକ୍ଷର ଖାଲରେ ଯାଇ ରହ। ଶିବଙ୍କର ଭୟାନକ ଶାପକୁ ଶୁଣି ଗୁରୁ ହାହାକାର କରିବା ଲାଗିଲେ। ମୋତେ କମ୍ପୁଥିବାର ଦେଖି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଲା। ପ୍ରେମ ସହିତ ଦଣ୍ଡବତ କରି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିବଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୋର ଭୟଙ୍କର ଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ଦଣ୍ଡକୁ ବିଚାର କରି ଗଦଗଦ ବାଣୀରେ ବିନତି କରିବା ଲାଗିଲେ। ହେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ବିଭୁ, ବ୍ୟାପକ ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ବେଦ ସ୍ୱରୂପ ଓ ଈଶାନ ଦିଗମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ତଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟାଦି ରହିତ, ମାୟାର ଗୁଣରେ ରହିତ, ଭେଦ ରହିତ, ଇଚ୍ଛା ରହିତ, ଚେତନ ଆକାଶ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଆକାଶକୁ ହିଁ ବସ୍ତ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବା ଦିଗମ୍ବର ଅଥବା ଆକାଶରେ ବି ଆଚ୍ଛାଦିତ ରହୁଥିବା ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଭଜନ କରୁଛି। ନିରାକାର ଓଙ୍କାରର ମୂଳ, ତୁରୀୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତିନି ଗୁଣରୁ ଅତୀତ, ବାଣୀ, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କଠାରୁ ଅତୀତ, କୈଳାସପତି, ବିକରାଳ, ମହାକାଳରେ ବି କାଳ, କୃପାଳୁ, ଗୁଣର ଧାମ, ସଂସାର ସାଗର ଦୂରପାରକାରୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ଯିଏ ହିମାଳୟଙ୍କ ସମାନ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଗମ୍ଭୀର ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅନେକ କାମଦେବଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି ବିଦ୍ୟମାନ, ଯାହାଙ୍କ ଶିରରେ ସୁନ୍ଦର ନଦୀ ଗଙ୍ଗା ବିଦ୍ୟମାନ, ଯାହାଙ୍କ ଲଲାଟରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏବଂ ଗଳାରେ ସର୍ପ ସୁଶୋଭିତ, ଯାହାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳ ଦୋଳାୟମାନ, ସୁନ୍ଦର ଭ୍ରୁକୁଟି ଏବଂ ବିଶାଳ ନେତ୍ର ଅଛି, ଯିଏ ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଖ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଏବଂ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି, ସିଂହଚର୍ମର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡମାଳା ଧାରଣ କରନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଥ, କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମୁଁ ଭଜନ କରୁଛି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ରୁଦ୍ରରୂପ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତେଜସ୍ୱୀ, ପରମେଶ୍ୱର, ଅଖଣ୍ଡ, ଅଜନ୍ମା, କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରକାଶଯୁକ୍ତ, ତିନି ପ୍ରକାରର ଶୂଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖର ନିର୍ମଳକାରକ, ହାତରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଧାରଣ କରିଥିବା, ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଭବାନୀଙ୍କର ପତି ସେ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମୁଁ ଭଜନ କରୁଛି। କଳାମାନଙ୍କଠାରୁ ଅତୀତ, କଲ୍ୟାଣ ସ୍ୱରୂପ, କଳ୍ପର ଅନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଳୟକାରୀ, ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦଦାତା, ତ୍ରିପୁରର ଶତ୍ରୁ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ, ମୋହନାଶକାରୀ, କାମହାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ କାମଦେବଙ୍କ ଶତ୍ରୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ।
ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପତି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭଜନ ଚରଣ କମଳକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭଜନ କରେ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ତ ଇହଲୋକ ପରଲୋକରୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ନା ଏହାର ତାପର ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଅତଃ ଏହା ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ଭିତରେ ନିବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ନା ତ ଯୋଗ ଜାଣେ ନା ଜପ ଜାଣେ ନା ପୂଜା ହିଁ ଜାଣେ। ହେ ଶମ୍ଭୁ ମୁଁ ତ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ ବୃଦ୍ଧା ତଥା ଜନ୍ମର ଦୁଃଖ ସମୟରୁ ଜଳୁଥିବା ମୋତେ ମୋ ପରି ଦୁଃଖୀକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ହେ ଈଶ୍ୱର ହେ ଶମ୍ଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଭଗବାନ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ତୁତିରେ ଅଷ୍ଟକ ସେ ଶଙ୍କରଙ୍କର ତୁଷ୍ଟି ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଛି। ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଏହାକୁ ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ପଢ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ସର୍ବଜ୍ଞ ଶିବ ଏହି ବିନତିକୁ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ଭକ୍ତିକୁ ଦେଖିଲେ। ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା ଯେ ହେ ଦ୍ୱିଜଶ୍ରେଷ୍ଠ ବର ମାଗ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ହେ ନାଥ ଯଦି ଏହି ଦିନ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ଅଛି ତ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଚରଣର ଭକ୍ତି ଦେଇ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅଜ୍ଞାନୀ ଜୀବ ଆପଣଙ୍କ ମାୟାରେ ବଶ ହୋଇ ନିରନ୍ତର ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ହେ କୃପାର ସମୁଦ୍ର ଭଗବାନ ଏହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ ନ କରନ୍ତୁ। ହେ ଦୀନ ଦୟାଳୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଶଙ୍କର ଏବେ ଏହା ଉପରେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ହେ ନାଥ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଏହା ପରେ ସାପ ପରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଅର୍ଥାତ୍ ସାପରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯିବ। ହେ କୃପାନିଧନ ଏବେ ତାହା ହିଁ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଏହାର ପରମ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଅନ୍ୟର ହିତରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ବାଣୀକୁ ଶୁଣି ପୁଣି ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା ଏହା ହିଁ ହେଉ। ଯଦ୍ୟପି ଭୟାନକ ପାପ କରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ବି ଏହାକୁ କ୍ରୋଧ କରି ଶାପ ଦେଇଛି ତେବେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସାଧୁତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଏହା ଉପରେ ବିଶେଷ କୃପା କରିବି। ହେ ଦ୍ୱିଜ ଯିଏ କ୍ଷମାଶୀଳ ଏବଂ ପରୋପକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେ ମୋତେ ସେପରି ହିଁ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି ଯେପରି ଖରାରି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ହେ ଦ୍ୱିଜ ମୋର ଶାପ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଜୀବ ହଜାର ଜନ୍ମ ଅବଶ୍ୟ ପାଇବ କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ପରେ ମରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଜନ୍ମ ପରେ ଏବଂ ମରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ ସେହି ଦୁଃଖ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ବି ଜନ୍ମରେ ଏହାର ଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ହେ ଶୂଦ୍ର ମୋର ସତ୍ୟ ବଚନ ଶୁଣ। ପ୍ରଥମେ ତ ତୁମର ଜନ୍ମ ରଘୁନାଥଙ୍କ ପୁରୀରେ ହେଲା। ପୁଣି ତୁ ମୋର ସେବାରେ ମନ ଲଗାଇଲୁ। ପୁରୀର ପ୍ରଭାବ ମୋର କୃପା କାଣ୍ଡରୁ ତୋ ହୃଦୟରେ ରାମଭକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ହେ ଭାଇ ଏବେ ମୋର ସତ୍ୟ ବଚନ ଶୁଣ। ଦ୍ୱିଜଙ୍କ ସେବା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରେ। ଏବେ କେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଅପମାନ କରିବୁ ନାହିଁ। ସନ୍ଥଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଜାଣ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଜ୍ର ମୋର ବିଶାଳ ତ୍ରିଶୂଳ କାଳର ଦଣ୍ଡ ବି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ବିକରାଳ ଚକ୍ର ବି ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଇପାରେ। ବିଶାଳ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ବି ଯିଏ ମରେ ନାହିଁ ସେ ବି ବିପ୍ରଦ୍ରୋହରୂପୀ ଅଗ୍ନିରେ ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଏ। ଏପରି ବିବେକ ମନରେ ରଖିବୁ ତୁମ ପାଇଁ ଜଗତରେ କିଛି ବି ଦୁର୍ଲଭ ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ଆହୁରି ବି ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ ଯେ ତୁମର ସର୍ବତ୍ର ଅଗାଧ ଗତି ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବ ସିଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବ। ଆକାଶବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଶିବଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ଗୁରୁଦେବ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଏପରି ହେଉ କହି ମୋତେ ବହୁତ ବୁଝାଇ ଏବଂ ଶିବଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ରଖି ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କାଳର ପ୍ରେରଣାରେ ମୁଁ ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳରେ ଯାଇ ସର୍ପ ହେଲି। ପୁଣି କିଛି କାଳ ବିତିବା ପରେ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ମୁଁ ଏହି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲି। ହେ ହରିବାହନ ମୁଁ ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ଶରୀର ଧାରଣ କରେ ତାକୁ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ